आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का प्लान ये है कि मैंने अपने किचन को रीऑर्गेनाइज करना है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अक्सर आप लोग कमेंट्स में कहते थे मुझे कि मैं डिटेल में अपने किचन का टूर दूँ कि किस कैबिनेट में मैं क्या रखती हूँ। तो आज मैं साथ साथ सेटिंग भी करूँगी और आपको दिखा भी दूंगी कि किस तरह से मैंने सेटिंग की हुई किचन की और कौन सी चेंजिंग्स मैं कर रही हूँ अपनी सहूलत के लिए। तो चले मेरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ हम डीप क्लीन भी कर लेंगे किचन को और रीऑर्गेनाइज भी कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं किचन का वो एरिया क्लीन कर रही हूँ जो मैं अपनी वीडियोस में नहीं दिखाती। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतना क्लटर इकट्ठा हो जाता है, मतलब पूरे घर का सारा सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो चीज़ ना मिल रही हो ना, बच्चे यहाँ पे आके ढूंढते हैं और उन्हें मिल भी जाती है क्योंकि वो रखते ही खुद है यहाँ पे। तो इस बार तो मैंने ऐसी सेटिंग करनी है ना कि ये मसला ही ख़त्म हो जाए। तो जनाब, वो सभी चीज़ें जिनका ताल्लुक किचन से नहीं है ना, वो सब मैं निकाल दूंगी। जैसे बच्चों की स्टेशनरी और घर के यूज़ की चीज़ें हम अपनी सहूलत के लिए रख तो लेते हैं पास पास, लेकिन बाद में ना फिर उसकी वजह से सारा मेस हो जाता है। तो वो चीज़ें जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो मैं डोनेट कर दूंगी। वो चीज़ें जो एक्सपायर्ड हैं, जैसे कुछ मेडिसिन थी जो एक्सपायर्ड थी, तूत स्याह और सुल्फिकुल, इस तरह के सिरप हम लाजमी रखते हैं, पाकिस्तान से मंगवाते हैं, तो वो भी एक्सपायर्ड थे, वो भी मैंने जो है वो डिस्कार्ड कर दिए थे। ये जो स्टोरेज कैबिनेट आप देख रहे हैं ना, ये इतना पुराना है। लाइक पहला जो हमारा अपार्टमेंट था ना यहाँ पे, तब मैंने ये लिया था। तब मैं व्लॉगिंग भी नहीं करती थी, तो बच्चे छोटे थे तो उन्हीं की चीज़ें मैं इसमें रखती थी, लाइक डाइपर्स, वाइप्स, उनकी बॉटल्स, उनके स्नैक्स, ये सभी चीज़ें ना बहुत अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज रहती थी। और बच्चे जब बड़े हुए तो फिर उनके टॉयज़ रखने शुरू कर दिए। फिर जब इस घर में मूव हुए ना, तो मैंने सोचा कि किचन में रख के देखती हूँ, और ऐसा फिट हुआ यहाँ पे जैसे इसी के लिए ये जगह बनी थी। एनीवेज, अभी मैंने यहाँ से हटा के सारी क्लीनिंग कर ली थी और स्प्रे करके वॉल्स वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये वाला एरिया ना मैं साल में कोई 2 बार ही क्लीन करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ अच्छे तरीके से करती हूँ। और इस बार तो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने निकाल दी थी ताकि दोबारा से इसकी वो कंडीशन ना हो जो अभी हुई थी। बच्चों को भी मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अब किसी ने कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ रखी तो उसे फ़ाइन होगा। तो खैर, अब मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल लुक। और फाइनल तो नहीं है, अभी कुछ और इसमें चेंजिंग करनी है मैंने। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ब्रेड रखी है। ब्रेड के नीचे ये जो खाना है, यहाँ पे बकेट रखी है जिसमें रैंडम चीज़ें हैं, लेकिन वो सब चीज़ें किचन से ही रिलेटेड हैं। यहाँ पे ये हॉट पॉट रखा है और उसके नीचे एक बॉक्स है कुछ स्टोर करने के लिए। और उसके नीचे वाले खाने में वो चीज़ें हैं जो कभी कभी चाहिए होती हैं, लेकिन जब चाहिए हो तो फ़ौरन चाहिए होती हैं। जैसे बर्न जेल है, कभी हाथ जल जाए तो फ़ौरन से उस पर लगा देना, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसके साथ वाले खाने में गार्बेज बैग और कैंडल्स वगैरह हैं। ऊपर वाला खाना मैंने इसलिए एम्प्टी रखा है क्योंकि बाद में मैंने कुछ रखना है यहाँ पे। और ये जो 2 खाने हैं ना, यहाँ पे ग्रॉसरीज रखने की जगह, कभी कुछ फ्रूट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो वो रख लें। ये जो डिस्पोजेबल बर्तन है ना, ये मैं उठा लूँगी बाद में यहाँ से। अब मैं स्पाइस कैबिनेट ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ और इसको भी मैंने बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया, तो सब चीज़ें पहले बाहर निकालेंगे। और कुछ चीज़ें मैं ना डॉलर ट्री से लाई थी, तो वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये बकेट्स मैं इसी कैबिनेट के लिए लाई थी और इतने अच्छे से यहाँ पे फिट आ गई थी, मैं बाद में ना सेट करके दिखाऊंगी आपको। तो बस बाकी कुछ यूज़ की चीज़ें थी, लाइटर, कुछ स्टोरेज कंटेनर और इस तरह की चीज़ें थी। डॉलर ट्री से ना काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिल जाती हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। ये जो हुक्स है ना, ये भी मैं कैबिनेट में लगाने के लिए लाई हूँ। और बस अब हम जल्दी से सब चीज़ें बाहर निकालेंगे, कैबिनेट को डीप क्लीन करेंगे, क्योंकि ये जो स्पाइस वाला कैबिनेट होता है ना, यहाँ पे लाजमी कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं। इसलिए स्पाइस कैबिनेट को ना एटलीस्ट 2 महीने के बाद तो लाजमी क्लीन करना चाहिए। और अगर हम रूटीन बना लेना हर 2 महीने बाद क्लीन करने की, तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। ये जो हम इतने अरसे के बाद क्लीनिंग करते हैं ना, इसमें हमारा ज़्यादा टाइम लगता है और हमें थोड़ी लेज़ीनेस भी होती है कि अच्छा खासा टाइम लग जाएगा यार, रहने देते हैं, कल कर लेंगे। और यही कल कल करते करते ना इतना टाइम गुजर जाता है। एक बार बस शुरू कर लो ना कोई काम, तो फिर वो हो ही जाता है। और आप ये वीडियो देखते हुए साथ साथ ही अपना काम शुरू कर दें, देखना बहुत मोटिवेशन मिलेगी और आपका काम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रिफ़िल करी थी और ये जो जार्स हैं ना, ये मैंने बहुत टाइम पहले से लेके रखे हुए थे। अभी जब सामान निकाला ना, तो फिर मुझे याद आया कि ये भी हैं मेरे पास। तो फाइनली आज मैंने इन्हें भी फिल करके रख दिया। एक में मैंने मिल्क पाउडर डाला है और दूसरे में मैंने टी बैग्स रखे हैं। सर्दियों में ना शाम के टाइम चाय बहुत अच्छी लगती है, तो कभी मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, कभी वाइट टी, और कभी अपनी रेगुलर चाय। एनीवेज, यहाँ पे अब मैंने सारे जो मसाले वाले डब्बे थे ना, वो अरेंज करके रख दिए हैं। बकेट मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि ये जो पुरानी बकेट है ना, वैसे भी मुझे चाहिए थी कहीं और, तो इसे मैं क्लीन करके वहाँ पे यूज़ कर लूँगी। और ये जो नई बकेट्स मैं 2 लाई हूँ ना, ये मैं यहाँ स्पाइस कैबिनेट में रख लूँगी।
बकेट्स में चीज़ें रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी चीज़ें सिमटी हुई रहती हैं, अपनी जगह पे रहती हैं और आपके लिए उठाना रखना भी आसान होता है। स्पेशली जो थोड़े ऊपर होते हैं ना कैबिनेट, वहाँ पे हमारा हाथ नहीं आसानी से पहुँचता, तो ये बकेट हम आसानी से उठा लेते हैं, जो चाहिए ले लिया और वापस रख दिया। जिस जार में मैं शुगर रखती हूँ ना, ये बहुत गंदा हो रहा था, तो इसको मैंने वॉश कर लिया था और अभी ड्राई करके इसको अच्छे से मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी थी। तो चलें जी, कैबिनेट को हम सेट कर लेते हैं जल्दी से और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, जब भी हम कोई कैबिनेट या कोई एरिया क्लीन करते हैं, उसे रीऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो इतनी स्पेस बन जाती है। अब यहाँ पे देखें, अच्छी खासी स्पेस बन गई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं अपने सारे ग्लास कंटेनर्स जो है ना छोटे साइज़ के, वो रख लेती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ना एक और कैबिनेट में बहुत मैस हो रहा था। चलें जी, नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे ग्लास, कप्स, मग्स, इस तरह की चीज़ें रखती हूँ और सबसे ऊपर जो है ना मैंने ग्राइंडर और इस तरह के अप्लाइंसेस रखी हुए हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि सबसे ऊपर वाला खाना खाली करके ना यहाँ पे डिस्पोजेबल बर्तन रखूँगी और ये सारे अप्लाइंसेस कहाँ शिफ्ट करूँगी ये आपको दिखाती हूँ। तो जनाब, ये है एक और कैबिनेट जो कि ऑपोजिट साइड पे है। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि खाने में सारे अप्लाइंसेस रख लूँगी एक ही जगह पे और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो अपनी जगह पे ही रहेंगी। बस उनको थोड़ा सा मैंने सेट करना था, तो जल्दी से मैंने कर लिया था। कभी कभी थोड़ी सी चेंजिंग करने से ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है, काफ़ी आसानी हो जाती है और चेंज अच्छा भी लगता है। टाइम के साथ साथ वैसे भी हमारी ज़रूरियात बदलती रहती हैं। कभी कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा यूज़ करनी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी सीज़न में नहीं इतनी यूज़ हो रही होती। तो इस तरह से जब हम उन्हें शफ़ल करते हैं ना, तो स्पेस भी बनती है, हमें खुद भी अच्छा फ़ील होता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम यूज़ ही नहीं कर रहे होते, बस जगह ली होती है उन्होंने। जैसे ये जूसर मशीन के साथ छोटा सा जग आया था, ये मैं यूज़ नहीं करती, तो इसको मैंने ऊपर वाली बिन में रख दिया था और बाकी सारी चीज़ें जल्दी से सेट कर ली थी। नीचे मैं पॉट्स रखती हूँ, उसके ऊपर जो है सारे बेकिंग की चीज़ें और ग्लास कंटेनर्स, इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। उसके ऊपर यहाँ अप्लायंसेस रखी हैं, कुछ और यूज़ की चीज़ें रखी हैं किचन की। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब मैं करने वाली हूँ मेन ऑपरेशन। तो ये वो ड्रॉर है जहाँ मैं बच्चों के सारे स्नैक्स वगैरह रखती थी। अब मैंने सोचा है कि जितने भी स्नैक्स हैं ना मैं किचन में रखूँगी ही नहीं, क्योंकि इन्हीं की वजह से बच्चे किचन में आते हैं, एक एक ड्रॉर, एक एक कैबिनेट खोल के देखते हैं, चीज़ें ढूंढते हैं और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। कभी कोई चीज़ छुपाने के लिए किसी कैबिनेट में रख देती हूँ, कभी कहीं पर रख देती हूँ। तो बच्चों को ना जैसे गेम मिली हुई है ये। अब मैंने सब कुछ जो है ना वो निकाल लिया किचन से और कहाँ रखा है ये मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि बच्चे सुन लेंगे फिर वीडियो में। वाइट कैबिनेट्स वैसे देखने में अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन इनको मेंटेन रखना पड़ता है। हल्का सा भी स्टेन लग जाए ना तो प्रॉमिनेंट होता है वो। खैर, इसे मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था और जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो भी आपको साथ साथ दिखा दी थी मैंने। तो अब मैं इसे रीऑर्गेनाइज़ करूँगी उस ड्रॉर को जहाँ से मैंने सारे स्नैक्स निकाले हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना मैंने बहुत पहले टीमू से लिया था आई थिंक। तो इसके अंदर मैं वो सभी छोटी छोटी चीज़ें जो हम ढूंढ रहे होते हैं और हमें मिल नहीं रही होती ना, वो सब सेपरेट करके रख दूँगी, ताकि जब भी कोई चीज़ चाहिए हो तो आंखें बंद करके मैं उठा लूँ जाके। मेन तो मुझे इसी ड्रॉर को ही रीऑर्गेनाइज़ करना था। बाकी चीज़ें जो है ना वो अपनी जगह पे ही हैं। इतने कोई बुरे हालात नहीं हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ लंच बॉक्सेस और इस तरह की चीज़ें रखी हैं। रैंडम चीज़ें हैं, मिक्स ही रखी हुई हैं। अभी प्रॉपर इसकी सेटिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि जितने भी कंटेनर्स थे ना वो सभी ऑलमोस्ट एम्प्टी हैं। तो इन्हें मैं एक दिन वॉश करूँगी अच्छे तरीके से, फिर इन्हें रिफ़िल करूँगी। अब हम आ गए हैं किचन काउंटर की तरफ। यहाँ पे भी थोड़ी चेंजिंग करनी थी मुझे। ये राइस कुकर जो है ना इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कभी कभी यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको यहाँ से मैं हटा के तो कहीं और रख देती हूँ। और ये कैबिनेट जो मैंने पहले क्लीन किया था, यहाँ पे ये खाना इसीलिए मैंने खाली रखा था ताकि ये राइस कुकर यहाँ पे रख सकूँ। काउंटर टॉप को मैंने जल्दी से क्लीन करके तो अप्लाइंसेस साइड पर कर दिए थे और मैं खुश थी कि अब काउंटर टॉप पर काफ़ी स्पेस हो गई है, क्योंकि खाना बनाते बिना मुझे अच्छा लगता है कि खुली स्पेस हो, मुझे मुश्किल ना हो रही हो कोई चीज़ें इधर उधर रखते हुए। खैर, अब मैं आपको पेंट्री दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सारी दालें वगैरह रखी हैं, उसके नीचे मैंने अपने ओट्स और कुछ पास्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हैं। ये जो मीठा सोडा है ये एक्सपायर्ड था, तो इसे मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ करूँगी। और नीचे ये जो खाना है ना ये इतना छोटा सा है, पता नहीं क्या सोच के किसी ने बनाया था। तो खैर मैंने एक बकेट ही रखी हुई है, उसके अंदर ही सारी स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें जो हेल्थी स्नैक्स हैं बच्चों के लिए वो रखे हुए हैं। और केक रस्क हैं, ये कभी चाय वगैरह के साथ बच्चे ले लेते हैं। तो उसके नीचे जो है ना कुछ गुड़ और सूजी इस तरह की रैंडम चीज़ें ही रखी हुई हैं। अच्छा, ये जो पेंट्री है ना इसको मैंने डीपली जो है ना क्लीन करना है और इसको रीऑर्गेनाइज़ करना है, लेकिन ये पूरा दिन लगेगा क्योंकि काफ़ी डीप है ये। तो ये किसी और दिन ही करूँगी। फ़िलहाल इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, तो मैंने कहा नेक्स्ट काम कर लेते हैं।
इस साइड के जितने भी ड्रॉर्स हैं ना, ये सभी ऑर्गेनाइज थे, तो इनको तो मैंने छेड़ा ही नहीं। और ये जो कैबिनेट है, जो मेन काउंटर है, उसके नीचे वाला कैबिनेट है, यहाँ पे मुझे कभी भी ठीक से समझ नहीं आई कि क्या रखूँ। तो मैंने बस ऐसे ही जो शुरू में सेटिंग की थी ना, वही चल रही है। और किसी दिन टाइम निकाल के ना मैं इसको भी रीऑर्गेनाइज़ करूँगी। फ़िलहाल आगे चलते हैं, मैं आपको मज़ीद दिखाती हूँ अपने ड्रॉर्स और कैबिनेट्स। अच्छा, अंदर से तो मैंने सारी सेटिंग वेटिंग कर ली थी, लेकिन बाहर से मैंने कैबिनेट्स को क्लीन नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि एंड में ना एक ही बार सबको साथ में क्लीन करूँगी। इसलिए इग्नोर कीजिएगा जो भी डस्ट या जो भी स्टेन्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको वो कैबिनेट्स दिखा रही हूँ जो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो एक तो ये स्टोव के ऊपर वाला कैबिनेट, और दूसरा ये कॉर्नर वाला कैबिनेट। यहाँ पर मुझे शुरू से ना लगता था कि मैं कोई भी चीज़ रखूँगी तो वो गिर जाएगी, और दूसरा थोड़ा अनटाइडी सा भी था। तो इसका भी एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, वो जब कर लूँगी, पेंट वेंट कर लूँगी इसको अंदर से, तो फिर ही इसे मैं यूज़ करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने सारे एम्प्टी बैग्स और कंटेनर्स वगैरह ही वहाँ पे रखे हुए हैं। तो जनाब किचन मेरा जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। ये वाली सारी क्लीनिंग जो है ना, ये मैंने कुछ दिन पहले की थी। ये ना समझना कि एक ही दिन में मैंने सारा काम किया है। तो काउंटर टॉप्स वगैरह जो हैं मैंने डीपली क्लीन कर लिए थे, ब्लाइंड्स और ये सारा कुछ ना, क्योंकि इसमें अच्छा खासा टाइम भी लगता है और मेहनत वाला काम है। तो माइक्रोवेव को भी मैंने अंदर बाहर से अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था, और काउंटर टॉप्स भी मैंने डीपली क्लीन कर लिए थे, वॉल वगैरह सब कुछ। मेहनत तो होती है हर काम में और टाइम भी लगता है, लेकिन एक बार जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो इतना अच्छा फ़ील होता है। अब मैं किचन में जब भी आती हूँ मुझे इतना लाइट फ़ील होता है और इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, मेरा दिल करता है कि मैं कुकिंग करूँ अब। वरना किचन जब बिखरा हुआ हो, अनटाइडी सा हो, तो दिल भी नहीं करता कुकिंग करने का। तो जनाब किचन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो गया है। जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह फिर कभी कर लूँगी, और बाकी जो रूम्स हैं घर के, वो भी एक एक करके ना मैं डीक्लटर करूँगी और डीप क्लीन करूँगी। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोग भी अपने किचन को रीऑर्गेनाइज करने वाले हैं या नहीं। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और जो लोग मुझसे कह रहे थे ना कि मैं जल्दी व्लॉग्स अपलोड क्या करूँ, उन्हें थोड़ा सा वेट और करना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ आजकल, थोड़ी सी बिजी है रूटीन मेरी, तो इसलिए मैं इंस्टा पे स्टोरीज अपलोड करती रहती हूँ ताकि आपको अपडेट्स देती रहूँ। तो चलें फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।